Hello students, see this PYQ of the topic hyperbola. Question पढ़ते हैं. Point P lies on this hyperbola having eccentricity √5/2. Tangent and normal at P to this hyperbola intersects conjugate axis at point Q and R respectively. Then QR is equal to length of QR हमें find out करने का है. JEE 2021 का ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं solution of this PYQ of the topic hyperbola JEE 2021. So here I have given the equation of hyperbola as x square by a square minus y square by b square equal to 1, and it is given that this hyperbola is passing through this point P minus 2 root 6 comma root 3. So this point will satisfy the equation of hyperbola. तो यहाँ इक्वेशन में x की वैल्यू माइनस 2 रूट 6 सब्सटीट्यूट करते हैं. एक्स स्क्वायर 24 होगा अपॉन ए स्क्वायर, y इक्वल टू √3 स्क्वायर इज 3 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. So let this is the equation number 1. Now I have given the eccentricity of hyperbola √5/2. अब मैं रिलेशन यूज़ करूँगा a और b, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रिलेशन यूज़ करूँगा. बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई फॉर हाइपरबोला. सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर होगा 5/4. So like this b square will be equal to a square into 1 minus 5/4, so that is minus 1/4. सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, b स्क्वायर निगेटिव आ रहा है. सो आई थिंक 1 minus 5/4. ओके, आवर रिलेशन इज रॉन्ग. हाइपरबोला का रिलेशन होता है b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. ई स्क्वायर माइनस 1 फॉर हाइपरबोला, 1 माइनस ई स्क्वायर फॉर इलिप्स. तो ई स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पे, तो ई स्क्वायर होगा 5/4 माइनस 1. सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1/4. तो इस तरह से ए स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर. तो इस ए स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 24/a स्क्वायर. तो यहाँ पे ए स्क्वायर देखिए 4b स्क्वायर माइनस 3/b स्क्वायर इक्वल टू 1. सो इट इज़ 24/4 6 b square equal minus 3/b square equal to 1. So it is 3/b square equal to 1 and b square equal to 3. As b square equal to 3, we will get the value of a square also. So a square is 12. 4 into 3, a square 12 होगा. Now I can write the equation of hyperbola. So hyperbola का equation होगा x square by a square. A square, so here a square is 12, x square by 12 minus y square by b square. So यहाँ पे b square कितना है 3, y square by 3 equal to 1. Multiplying both side by 12, hyperbola is x square minus 4y square equal to 12. अब लिखते हैं equation of tangent of this hyperbola at point P minus 2 root 6 माइनस √3. इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखने का है. सो आई विल रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाई x(1) माइनस 4 एंड वाई स्क्वायर बाई y(1) इक्वल टू 12. हाइपरबोला के इक्वेशन में रिप्लेस किया है. सो x1 इज माइनस 2 रूट 6x माइनस 4 इंटू y1 इज माइनस √3. पी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इंटू y इक्वल टू 12. सो आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2 से, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन सॉरी पी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट √3 है, माइनस √3 नहीं है, तो ये प्लस √3 होगा. तो अब इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ. माइनस √6x माइनस 2 रूट 3 y इक्वल टू 6 डिवाइडिंग बाय 2 इक्वल टू 6. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. दिस टेंजेंट intersect conjugate axis. Conjugate axis यानी y axis. So y axis is the conjugate axis of this hyperbola. So to find point Q, ये टेंजेंट y axis को Q पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है. इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा. सो इस टेंजेंट के इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो y विल बी इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 2 root 3, so it is minus 3/√3, so minus √3. So y coordinate of point Q is minus √3. So this is the point Q here, 0, minus √3.
अब टेंजेंट का स्लोप लिखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन हमें पता है माइनस ए बाई बी, सो माइनस ऑफ ए इज माइनस √6 अपॉन बी इज 2√3। तो ये टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। सो इट इज़ माइनस √6 अपॉन 2√3 है, तो √6 को मैं लिखता हूँ √2 इंटू √3 अपॉन 2√3। सो √3 विल बी कैंसिल एंड -1/√2 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो नॉर्मल का स्लोप भी लिख सकते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इस तरह से मुझे नॉर्मल का स्लोप -1/√2 का रेसिप्रोकल प्लस √2। सो हियर स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बी इक्वल टू √2 हियर। नीचे लिखता हूँ √2। नाउ इक्वेशन भी लिख सकता हूँ मैं अब नॉर्मल का इक्वेशन लिखूँगा एट दिस पॉइंट पी पॉइंट पे। सो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, सो माइनस माइनस प्लस 2√6। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये नॉर्मल कॉन्जुगेट एक्सिस यानी y एक्सिस को r पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है, सो r पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखते हैं। सो y माइनस √3 इक्वल टू पुटिंग x इक्वल टू 0, दिस इज 2√2 इंटू √6 एंड y इक्वल टू √3 प्लस ये 2√12 होगा। सो 2√12 इज 2√3, so it will be 4√3 and this will be 5√3 here. So y coordinate of point r is 0, 5√3। अब हमें पूछा है क्वेश्चन में QR का डिस्टेंस हमें पूछा है। अब देखिए Q पॉइंट एंड R पॉइंट बोथ आर ऑन द y एक्सिस, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, तो इनका डिस्टेंस होगा डिफरेंस बिटवीन देयर y कोऑर्डिनेट्स। सो डिफरेंस बिटवीन 5√3 एंड -√3। सो 5√3 माइनस ऑफ -√3 माइनस माइनस प्लस √3 होगा। सो लाइक दिस आई हैव द डिस्टेंस ऑफ QR 5√3 प्लस √3, सो दिस विल बी इक्वल टू 6√3। 6√3 यहाँ पे ऊपर लिखते हैं 6√3। सो 6√3 इज द डिस्टेंस ऑफ QR। ऑप्शन C इज करेक्ट हियर। ओके, बाय।